तो भाई ये तो कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। यही तो मैं कह रहा, कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। रंडू को तो कोई अपना घर भी किराए पे नहीं देता। और हाँ बताऊंगा रंडुआ क्या है, ये भी बताऊंगा। अरे बताऊंगा, रुक जाओ, तब राहुल गांधी पे चले गए, पहले ये तो बात सुन लो। वो ये कह रहे थे कि भाई रंडू को तो कोई अपना घर भी किराए पे नहीं देता और बहुत बड़ी चूक होगी, हमने तो इन्हें देश दे दिया और प्रदेश दे दिया। हाँ यह भी बात आपने मैडम बिल्कुल सही कह दी, बिल्कुल आपने जो है दुखती रख पे मेरी जो है हाथ धर दिया। मैं आपको अरे रुक जा, उनकी बता लूं या तेरी बता लूं पहले, मान जा जालिम। हाँ तो मैं तो कह रहा है हमारे अंदर भी गलती है, मुझे भी स्वीकार रहे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गलती तो उसमें चुटकी तुम्हें क्यों लग जावे, बात क्यों नहीं सुन रहे आप। ये कांग्रेस नहीं आ रही, ये तो इस देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा, इस देश में महंगाई का मुद्दा आ रहा, इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा आ रहा, इस देश में गंगा की सफाई का मुद्दा आ रहा, इस देश में किसानों का मुद्दा आ रहा, और कौन कौन से मुद्दे बताऊं, ये तो सब हार गए। अगर कोई जीतता नहीं, सुन लो, अगर इस देश में जीतता तो भाई वो धर्म का मुद्दा फिर जीत गया, वो जाति का मुद्दा जीत गया, ये ढकोसले का मुद्दा जीत गया। अब इस पे सभी को चिंतन करने की बात है, सभी के लिए ये चिंतन का विषय है। आपके लिए धर्म मुद्दा नहीं है? नहीं, धर्म देखिए भाई, मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहूँ कि राजनीति के अंदर धर्म का समावेश होना ही नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीति के अंदर धर्म का ही जिक्र हो रहा। अरे मैं तो शिक्षक, कांग्रेसी क्यों जा रहे हैं मंदिर? नहीं कांग्रेसी क्यों, कांग्रेसी मंदिर जाना छोड़ दे, मतलब तो नहीं, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, आप एक बात बताओ, मतलब मंदिर में जाना छोड़ दे क्या? अरे भाई मैं तो कह रहा राजनीति में धर्म की बात ना करो। अगर राजनीति में धर्म की बात होगी, जो दूसरे असली मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, हम यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में खड़े, मेरे ख्याल से AQI कितना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर होगा। क्या कोई पर्यावरण की बात कर रहा? आज इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बची। और मैं तो कह रहा, मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था 9 साल पहले, उन्होंने जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर, मुद्दे तो कांग्रेस ने भी नहीं बनाए ना, देखिए नहीं चुनाव में बनाए कांग्रेस ने मुद्दे। तो भाई ये तो कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। यही तो मैं कह रहा, कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भाई इस देश में आज कोई नहीं ये मान सका था, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में जीत निश्चित है, जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस आओगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे। गौर से देश की दुनिया और दुनिया के लोग इस बात को सुने कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों भाई, क्यों नहीं बनी सरकार? इस पे भी मंथन करना पड़ेगा, इसमें कांग्रेसियों को भी मंथन करना पड़ेगा और देश की जनता को भी मंथन करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, वोट का जिम्मेदार कौन है? हाँ, इस हार का जिम्मेदार हम है, आम पब्लिक है हार की जिम्मेदार। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर तेलंगाना में जीत का श्रेय किसको जाएगा? नहीं, तेलंगाना में जीत का श्रेय जाएगा जो पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, वहां पे हम जीते, इसके बाद में उसका असर तेलंगाना में देखा गया। तेलंगाना में जीत का श्रेय जाएगा राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी जो हार का श्रेय तुम्हें जाएगा और जीत का राहुल गांधी जी? नहीं, क्यों भाई, अगर राहुल गांधी जी ने मेहनत करी, नहीं वाहवानी जो हकीकत है। एक बात बताओ, इस देश में वोट डालने वाले कौन है भाई? गंभीरता से क्वेश्चन ना करो। इस देश में वोट डालने वाले हैं इस देश के किसान, इस देश में वोट डालने वाले हैं इस देश के युवा, इस देश में वोट डालने वाले हैं इस देश के कर्मचारी। आज इस देश में किसान परेशान। मैं बताऊं, मुजफ्फरनगर से आता हूं, जाटलैंड से आता हूं। मुजफ्फरनगर के अंदर शामली बराबर में ही जो है जिला है, शामली जिले में 90 दिन तक बेचारे किसान 3 महीने तक जो है ऐसे ही धरने पे बैठे रहे। उन्हें अपना 5-7 दिन पहले धरना खत्म किया। अरे यहाँ किसानों का इतना बुरा हाल। इसके बाद आप युवाओं की बात कर लो, आप तो सारे युवा खड़े हैं यहाँ पे। देश में बेरोजगार खत्म हो रहे, बेरोजगारी चरम पे है, तो भाई इन युवा की नहीं सुनी जा रही। इसके बाद कर्मचारी, आप देख रहे होंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे। क्यों भाई, तो फिर क्यों नहीं मुद्दे बनाए कांग्रेस ने? ये अरे कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया? बात आपकी सही है। जब देश की जनता पे यूं राजनीति का चश्मा, राजनीति के अंदर जो है धर्म का चश्मा चढ़ जाना है, भाई उस चश्मे को उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं भी ऐसा ही आदमी था, मैं भी आज से अगर कुछ समय पहले की बात करूं, मैं भी नहीं भाजपा वालों की बात कर रहा था, लेकिन वो चश्मा मेरे ऊपर से उतर गया। अब धीरे धीरे लोगों का चश्मा उतर रहा। मैं परसों बागपत जिले में था और मैं एक गांव में था, ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं और गांवों के लोगों के बीच में मैं रहता हूं। वहां पे एक बुजुर्ग आदमी थे 90 साल के, मेरी उनसे बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने पता क्या कहा,
10 साल पहले वे क्या कह रहे थे? 10 साल पहले वही बुजुर्ग आदमी मुझे ये कह रहे थे कि भाई भाजपा को जिताओ, भाजपा को जिताओ। अब मैं उनसे पूछता था 10 साल पहले कि भाई भाजपा को क्यों जितावे, तो वे कहते थे मोदी योगी आएगा, देश से महंगाई खत्म होगी, काला धन जो है वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसानों की आमदनी ये दुगनी कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। अब उन्हीं इंसान से, उन्हीं बुजुर्ग आदमी से मैं परसों बागपत में बात कर रहा था। पता उन्होंने क्या कहा? हो सके कुछ लोगों को ये बात अटपटी लगे, मेरी भाषा है मर्यादित हो सके, क्योंकि अभी भी मैं एक टीवी चैनल की डिबेट पे था, वहाँ पे इस बात पे जो है बवाल मच गया। उन बुजुर्ग आदमी ने कहा भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए रंडवू कुतो, रंडवू का मतलब इस पे कुछ लोग जो है विवादित सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसी बात कर रहे। रंडवू कुतो कोई अपना घर भी किराए पे नहीं देता। और हाँ बताऊंगा रंडवा क्या है, ये भी बताऊंगा। अरे बताऊंगा, रुक जाओ, तब राहुल गांधी पे चले गए, पहले ये तो बात सुन लो। वो ये कह रहे थे कि भाई रंडवू को तो कोई अपना घर भी किराए पे नहीं देता, और बहुत बड़ी चूक होगी, हमने तो इन्हें देश दे दिया और प्रदेश दे दिया। कहीं ना कहीं आज लोग इस बात को समझ रहे कि आपने किसको क्या दे दिया। मैं तो आपको ही बात कर रहा, भाई आप भी तो सारे के सारे युवा पत्रकार हैं। अरे आपके अंदर हिम्मत नहीं बोलने की? इस देश में इन्होंने सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं छोड़ी, बेरोजगारी इस देश में चरम में, और फिर भी आप भी जो है ऐसी बात कर रहे हैं, कैसा काम चलेगा? अरे आपका स्वास्थ्य, इस देश की नस्ल खत्म होते लग रही श्रीमान जी। देखो ये बुजुर्ग आदमी मेरे पास में खड़े, जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, कांग्रेस बात होने दो पूरी, कांग्रेस की बात बताएंगे। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा है, ऐसा स्वास्थ्य आप जैसे बच्चों का नहीं। क्यों भाई ये नस्ल बिगड़ने लग रही? क्या राजनीति में स्वास्थ्य की चर्चा हो रही? क्या राजनीति में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे तो गायब है भाई। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय, और मैं तो हिंदू मुस्लिम भी कह रहा पूरी गंभीरता के साथ। डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है जिसने इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपना बड़े बात, हाँ यह भी बात आपने मैडम बिल्कुल सही कह दी। बिल्कुल आपने जो है दुखती रख पे मेरी जो है हाथ धर दिया। मैं आपको, अरे रुक जा, उनकी बता लूं या तेरी बता लूं पहले? मान जा जालिम। इस देश में मैं आज कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये कहा था कि अगर आपको देश की जनता को कुछ मुफ्त में देना तो तीन चीज दे दो, उन्हें शिक्षा दे दो, उन्हें स्वास्थ्य दे दो, और उन्हें न्याय दे दो। इसके अलावा आप देश की जनता को अगर कुछ भी मुफ्त में दोगे तो आप देश को कमजोर करोगे और देश की जनता को आप अपाहिज कर देंगे। तो 1500 दे रहे हैं। हाँ तो मैं तो कह रहा है हमारे अंदर भी गलती है, मुझे भी स्वीकार रहे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गलती तो उसमें चुरकी तमें क्यों लग जावे? बात क्यों नहीं सुन रहे आप? क्यों नहीं सुनते आप? क्या दिक्कत है? आप भी बिक लिए क्या? अरे आप जैसे युवा पत्रकार भी जब बिक जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा ये भी सोचो। हमने तो अपना जैसे तैसे करके टाइम निकाल लिया, आने वाले टाइम में तुम कहाँ जाओगे? और मैं फिर कह रहा, अरे युवाओं का तो भाई इतना बुरा हाल है। देखे तुम्हें जो है, आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। जब नहीं धर्म की नहीं, मैं युवा की बात कर रहा हूँ। आपने धर्म की बात, सवाल धर्म पे क्यों लेकर जा रहे हैं? प्रोफेसर साहब सवाल तो सुन लो। आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। जब कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर साथ घूम रहे, वोट मांग रहे, तब कहाँ थे कांग्रेसी? हाँ मैं कह रहा, अगर भाई वे भी धर्म को लेकर आ रहे तो गलत कर रहे हैं, परिणाम आगे ना। अरे अब देश की जनता कहीं ना कहीं भाई सबको जो है जवाब देने का काम करेगी, और देश की जनता समझगी। आज गरीब का बच्चा, इतने लोग यहाँ पे है, किसी में हिम्मत है कि गरीब का बच्चा अपने बच्चों को पढ़ा ले? मैं आपको बताऊं, जब गरीब का बच्चा बेचारा सुबह उठता है, उसे अच्छे से नाश्ता नहीं मिलता, उसके लिए गाड़ी नहीं आती स्कूल की, वो सरकारी स्कूल में जाएगा, बात कंप्लीट होने दो। सरकारी स्कूल में वो सरकारी खिचड़ी खाएगा। कैसी खिचड़ी? उसमें मच्छर पड़े रहेंगे, उसमें जो है छिपकली पड़ी रहेगी। और अमीर का बच्चा क्या करेगा? अमीर का बच्चा सुबह सुबह हॉर्लिक्स पिएगा, बादाम का दूध पिएगा। इसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल की बस आएगी, एसी बस में वो बैठ कर जाएगा। फिर वो क्या करेगा? अब आप एक बात बताओ, जब ये दोनों बच्चे निकलेंगे अपनी एजुकेशन लेके, फिर दोनों में कंपटीशन होगा। कंपटीशन में हॉर्लिक्स बादाम पीने वाला जीतेगा या ये खिचड़ी खाने वाला जीतेगा? तुम समझ जाओ सही को सही। आप घुमा रहे हैं बात को, सीधा सीधा बताओ। मैं नहीं घुमा रहा, अरे मैं नहीं घुमा रहा भाई, घुमा तो इस देश की मीडिया रही, इस देश की मीडिया घुमा रही। और मैं बताऊं, मैं तो बड़ा जो है बात चंबित हो रहा कि आप भी इस तरीके से बात कर रहे। जितने भी भाई यहाँ खड़े, जिन्होंने ये माइक मेरे सामने लगा रखा, मेरे ख्याल से सबकी उम्र 18-28 के बीच में होगी। और आप ही मोदी जी चिल्लाते हैं ना,
भाइयों बहनों, मेरा देश युवाओं का देश है। मैं आपसे पूछ रहा कि युवाओं के लिए क्या कर दिया? युवा तो इस देश का बर्बाद कर दिया। और जो अच्छे हाँ बता, हाँ पूछो भाई, आप भी सही बात करें। मध्य प्रदेश राजस्थान में वोट, अरे मैं यही तो भाई, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा। नहीं, मैं यही बात कर रहा। यही तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप एक बात बताओ, 2002 भाई, एक का जवाब दूंगा मैडम। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए थे, आपने भी वोट तो नहीं दी होगी। अरे भाई मैं भी खुल के कह रहा, मैं भी नहीं वोट दी थी। अरे बात तो सुन ले मेरे भाई, पहले मेरी कंप्लीट। अरे भाई एक की बात का जवाब दूंगा, सबका तो मैं होने का नहीं। हाँ मैं भी भक्त था, मैं भी भक्त था। ये भक्ति का चश्मा मेरे ऊपर से उठ गया। और आज इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों की छाती पे चढ़ के डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा। और भाई मैं तो ऐसा क्रांतिकारी जगह से आ रहा, मैं आ रहा मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर वो जिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। आप याद करो, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, मुजफ्फरनगर जिले में दंगा हुए 2013 में, और उन दंगों के बल पे भारतीय जनता पार्टी अब जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा, यही जो है कांग्रेस मुख्यालय से मैं आश्वासन दे रहा कि आने वाले समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर और शामली जैसा जिला इसी भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ के जो है आपको दिखाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं जी?